हेलो साथियों, भाग्यश्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री। दोस्तों, अपने राजस्थान के एकीकरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से भी आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एकीकरण की समयावधि, कितने चरण होते हैं और किस चरण की स्थापना कब हुई। आज इस एकीकरण में पढ़ेंगे कि जो 19 रियासत हमने बताई थी और 3 ठिकाने बताए थे, वो किस चरण में कब कब मिले। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि उदयपुर रियासत को किस सन में मिलाया गया, या जैसलमेर को कब मिलाया गया, सिरोही को कब मिलाया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उनकी अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं, वो भी सूत्र के हिसाब से, जो आप एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए दोस्तों, एकीकरण की रियासतें 7 चरण थे एकीकरण के। तो पहला चरण है मत्स्य संघ। इसमें दोस्तों 4 तो रियासतें मिलाई गई और एक जो ठिकाना है वो मिलाया गया। अब कौन सी थी 4 रियासतें, इसका सूत्र मैंने बनाया है ABCD। यह तो 4 रियासतें थी, और नीम अर्थात नीमराणा, ये इसका एक ठिकाना हो गया। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। तो ABCD आपको ये याद रखना है। और नीम के नीचे, तो नीम का मतलब ठिकाना हो गया एक, नीमराणा। तो ये हो गया मत्स्य संघ। इसी प्रकार दूसरा जो चरण है पूर्व राजस्थान, इसमें दोस्तों 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाया गया था। अब 9 रियासत कैसे याद करें, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 7 चरण थे उनमें कौन सी रियासत को कब मिलाया गया और कहाँ मिलाया गया। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है बहुत ही सरल तरीके से। बापू झाड़ू किसको बांटे कुशलगढ़ में। बापू झाड़ू किसको बांटे कुशलगढ़ में, अर्थात बा से बांसवाड़ा, पू से प्रतापगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कि से किशनगढ़, से शाहपुरा, को से कोटा, बां से बूंदी, टे से टोंक, और किस जो कुशलगढ़ है दूसरा ठिकाना वो इसमें मिल गया। नीमराणा पहले चरण में मिल गया और जो कुशलगढ़ ठिकाना है वो दूसरे चरण में मिल गया। तो दोस्तों, ये आपको याद हो जाएगा। 3-4 बार आप बोलोगे तो बापू झाड़ू किसको बांटे कुशलगढ़ में। तो चलिए, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। तो इसमें दोस्तों जो दूसरा चरण मैंने बताया है 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, उनमें उदयपुर को और मिला दो। उदयपुर को और मिला दो, अर्थात इसमें 10 तो रियासत हो जाएगी प्लस एक ठिकाना हो जाएगा। तो ये प्रश्न आ चुका है कि उदयपुर को एकीकरण के कौन से चरण में मिलाया गया। तो चरण हो गया तीसरा, और नाम पूछे तो संयुक्त राजस्थान। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसको आप याद रखना कि उदयपुर को किस में मिलाया गया, किस चरण में मिलाया गया। तीसरे चरण में मिलाया गया, और संयुक्त राजस्थान जो चरण था उसमें मिलाया गया। चौथा चरण है वृत्त राजस्थान। इसमें दोस्तों तीसरा चरण पूरा आ जाएगा, अर्थात जो 10 रियासत प्लस एक ठिकाना है वो आ जाएगा। और इसमें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी 4, कौन कौन सी, जैसे 3 स्टार्ट होती है, जैसे 3 स्टार्ट कौन कौन सी, जोधपुर और जैसलमेर। JQ की मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर। तो ये चौथा चरण है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतें थी वो चौथे चरण में मिलाई गई ही, जिसको वृत्त राजस्थान के नाम से जाना गया। 5वां चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसमें चौथा चरण पूरा आ जाएगा। 5वें में चौथा, चौथे में तीसरा, तीसरे में दूसरा। तो इस प्रकार आप याद कर लेना। तो संयुक्त वृत्त राजस्थान
चौथा चरण पूरा जाएगा और इसमें जो पहला चरण है मत्स्य संघ वो इसमें मिल जाएगा। चौथा चरण मिलकर के जो पहला संघ था मत्स्य संघ, जिसको हमने पढ़ा था ABCD नीम के नीचे, ABCD नीम के नीचे, तो वो चरण इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार छठा चरण है राजस्थान संघ। इसमें दोस्तों पांचवा चरण पूरा जाएगा, यानी एक एक वाला पीछे वाला आ जाएगा, मतलब पूरा चरण। जैसे छठवें में पांचवा, पांचवें में चौथा, चौथे में तीसरा, तीसरे में दूसरा, तो छठवें में पांचवा चरण आ जाएगा और इसमें प्लस सिरोही रियासत मिल जाएगी। कौन सी रियासत मिल जाएगी? सिरोही रियासत इसमें मिल जाएगी छठवें में, जिसको राजस्थान संघ के नाम से जाना गया है। सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान, जो इस समय आप देख रहे हो, वर्तमान राजस्थान। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसमें छठा चरण पूरा जाएगा, छठा चरण पूरा जाएगा और जो मेरवाड़ा अजमेर है वो इसमें मिल जाएगा और जो देलवाड़ा माउंट आबू है वो इसमें मिल जाएगा। अर्थात छठवां चरण पूरा मिल जाएगा और एक मेरवाड़ा अजमेर और देलवाड़ा माउंट आबू ये इसमें मिल जाएगा। एक प्रश्न आया हुआ है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसका 2 बार विलय हुआ? तो दोस्तों ये थी सिरोही, क्योंकि इसमें माउंट आबू भी सिरोही में है तो ये सिरोही भी है, तो 2 बार ये एकीकरण में शामिल हुई थी। तो दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है माउंट आबू सिरोही वाला। अर्थात ये 2 चरणों में शामिल हुआ था, एक चरण में नहीं हुआ था, एक तो छठे चरण में, एक 7वें चरण में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको बस पहला और दूसरा चरण जो सूत्र है वो याद रखना है अच्छी तरह से। पहला चरण ABCD नीम के नीचे, दूसरा चरण बापू झाड़ू किसको बाटे कुशलगढ़ में। बाद में तीसरा चरण चालू होगा तो उसमें दूसरा चरण मिल जाएगा और उदयपुर रियासत मिल जाएगी। इस प्रकार चौथा चरण है, उसमें राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिल जाएगी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। सूत्र बताया था मैंने J3B। और इसी प्रकार 5वां चरण संयुक्त राज्य राजस्थान, इसमें चौथा चरण पूरा मिल जाएगा और जो मत्स्य संघ है वो इसमें मिल जाएगा दोस्तों। और राजस्थान संघ, इसमें आपको जो सिरोही है वो इसमें मिल जाएगा और 5वां चरण पूरा जाएगा। 7वां चरण में 6वां चरण पूरा जाएगा और मेरवाड़ा अजमेर और देलवाड़ा माउंट आबू ये मिल जाएगा। इस प्रकार ये राजस्थान की जो चरण थे 7 वो हमने सूत्र वाइज और कौन सी रियासत कब मिली और कहाँ मिली, किस में मिली और इसकी स्थापना कब हुई, इनके पूरे हमने वीडियो में चैप्टर में पढ़ लिए हैं। और जल्दी ही इसी एकीकरण के चरण से तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं लेके आऊँगा जल्दी ही। तब तक आप पढ़ते रहिए। और हाँ, यदि किसी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद।